भाइयों, आपने तो जिंक ज़रूर देखा होगा और जिंक की कमी से बहुत ज़्यादा घाटा हो जाता है प्लांट को। अगर जिंक की कमी हो जाए, अगर धान की बात करें, गेहूं की बात करें, तो उसका पीलापन निखरने लगता है और जिंक की कमी के कारण इतना ज़्यादा घटिया प्रभाव हो जाता है। आपका कौन सा फॉर्म डाले जिंक का, जिससे आपको अगर प्लांट में जिंक की कमी नज़र आ रही है, आप अपने पहचान सकते हैं कैसे कमी आ रही है। सभी चीज़ के बारे में अंत तक बताएंगे, इसीलिए अगर मेरे वीडियो पे पहली बार आए हैं तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। और जिंक का ज़्यादा मात्रा भी नहीं यूज करना चाहिए। जिंक जिसे जस्ता कहा जाता है, इसके कमी के लक्षण ये है: पाचक रसों की सक्रिय कारण के रूप में भाग लेता है, मतलब पचाने के पौधा में जो भी हार्मोन है, मतलब शर्करा बनाने में मदद करता है, स्टार्च को तुरंत शर्करा बना देता है। एक तरह से समझिए ऑक्सीजन जैसे भी लोग को लगता है, वैसे ही जिंक की कमी महसूस होने लगती है। अगर जिंक का कमी हो तो पौधे प्रजनन की भूमिका बड़े महत्व होती है। अगर प्रजनन करने में मतलब बीज बनाने के समय तो आप आराम से जिंक का अगर कमी हो जाए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तने की लंबाई में कमी होती है, बालियाँ देर से निकलती है, फसल पकने में विलम्ब करता है, तने की लंबाई घट जाती है और पत्तियाँ मुड़ जाती है। इसी कारण जिंक की कमी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। अंकुरन के बाद पुरानी पत्तियां सफ़ेद रंग धारण कर लेती है। धान में जिंक की कमी से पत्ता लाल भूरा धब्बे बनने लगते हैं और इसके बढ़ाव से खैरा रोग नाम का एक बीमारी हो जाता है, जो कि धान में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। भाइयों, अगर आपके फसल में जिंक की कमी है, अगर कोई किसान कह रहा है पीछे से आगे से पत्ती पीली हो रही है, तो आप समझ जाइए जिंक का कमी हो रहा है। नया पत्ती पीली होगी और दूसरे टाइप का लगेगा, लग जाएगा जो जिंक का कमी तो आवश्यक है। और दलहन में तो फसलों में जिंक का प्रयोग पौधे के प्रोटीन संचयन करने की क्षमता बढ़ जाती है। दलहन फसल में तो एक तरह से जिंक का कमी हो जाना ही है। जिंक के पौधे को क्लोरोफिल निर्माण करता है। जैसे ही जिंक का आप प्रयोग कीजिएगा, पौधा हरा भरा हो जाएगा और वो फास्फेट की तरह नहीं होता है इस पत्ती से उस पत्ती में चला जाना, मतलब कोई दूसरा खाद दीजिएगा। ये डीएपी अगर ज़्यादा दे रहे हैं तो जिंक का कमी तो आराम से हो जाता है। और नाइट्रोजन के पचने में क्षमता बढ़ाता है, पौधे को नाइट्रोजन अवशोषित कर लेता है, जिससे पत्ता अगर पीला है तो आपका देखिएगा तुरंत हरा भरा हो जाएगा और पत्ता बहुत सुंदर हो जाता है। विभिन्न फसलों के प्रकाश का ग्रहण करने में सहायता होता है। और जिंक के कमी का लक्षण यही है, तो जिंक के पौधे का विकास रुक जाता है, पत्तियां मुड़ने लगती है। धान में तो आप जानते ही हैं खैरा रोग हो जाता है। आम, नींबू, लीची के पत्तियां छोटी रह जाती है। सेब, आड़ू के रोजेट रोग हो जाता है, ये तो पढ़ाया ही जाता है। और जिंक की आपूर्ति के लिए 30 लीटर पानी में 10 ग्राम कोई भी जिंक, आप एक तरह से समझिए 22% वाला एक आता है, 33% वाला आता है। 33% वाला जिंक आप 30 लीटर पानी में 10 ग्राम डाल दीजिएगा। और जिंक के साथ बोरॉन, मोलिब्डेनम, आयरन, मैग्नीज, कॉपर की भी पूर्ति हो जाती है। अगर आप ये जिंक के साथ ये सब नहीं मिलाना चाहते तो जिंक सिर्फ दीजिए, देखिएगा आपका प्लांट हरा भरा हो जाएगा। इसमें चिलेटेड फॉर्म अलग आता है, 3-4 रंग का फॉर्म आता है, जो कि 33% वाला आता है। अगर 33% इफ्को का यूज कर रहे हैं तो 5-7 kg एकड़ के दर से आप मिट्टी में मिला दें। अगर नहीं मिलाए हुए हैं पहले से तो आप इसे बाद में आप स्प्रे के माध्यम से कर दीजिए। 10 ग्राम के चिलेटेड जिंक आप प्रति केजी पानी में 200 लीटर पानी लगेगा, आप समझ जाइए, उससे गुना कर लीजिएगा। जैसे ही आप देखिएगा जिंक का कमी हो रहा है, आपको कोई ना कोई किसान बता देगा जो जिंक का कमी है, वो देखते हैं और पता चल जाता है जो जिंक का कमी प्लांट में है। तो जिंक के कमी से एकदम देखिएगा पीलापन आ जाएगा। और जिंक की कमी अगर पूर्ति कर दिए तो आपका गेहूं में सबसे ज़्यादा अभी जो है गेहूं में देखा गया है जो पीलापन आ रहा है, वो जिंक की कमी भी हो सकती है, नाइट्रोजन की कमी हो सकती है। ऐसे जिंक का आप समझ गए इतना ज़्यादा है। और इसमें बहुत सारा परसेंट वाला आता है, कुछ परसेंट वाला में पानी 10 या 12% वाला में पानी ज़्यादा होता है, तो इसलिए कोई भी फार्मर नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि वो पानी के तरह बह जाता है। 33% वाला यूज कीजिए, बहुत अच्छा रहता है। और उससे कम पावर वाला भी यूज कर सकते हैं, जैसा आपका इच्छा। अगर पैसा का कम है तो कम ही वाला यूज कीजिए, ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला यूज कीजिए। धन्यवाद इतना देर वीडियो देख